अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोटीन। तो आप जो भी लोग प्रोटीन पढ़ रहे हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोटीन हमारी बॉडी का मेन पार्ट है। हमारे शरीर में 80% प्रोटीन है। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है उसकी यूनिट क्या होती है? प्रोटीन अमीनो किससे एसिड। मिलके एमिनो एसिड। बिल्कुल ठीक। और चलो इसे एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें अभी पता लग जाएगा आपको। प्रोटीन जो शब्द है वो बर्जीलियस ने दिया था, ठीक। और प्रोटीन की यूनिट एमिनो एसिड्स होती हैं, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो बन जाती है प्रोटीन। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सेल्स में या टिश्यू में लगभग 170, जो अब तो करीब 200 के आसपास कहा जाता है। 170, आप इसे 200 भी कह सकती हैं, 190 भी कह सकते हैं। 190 अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन इनमें से केवल 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो मिलके प्रोटीन बनाते हैं। और इन्हीं 20 अमीनो एसिड को, ये बात नोट कर लेना, ये जो 20 अमीनो एसिड है ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहलाते हैं। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड यानी जो 150-200 अमीनो एसिड बॉडी में पाए जाते हैं, सेल्स में पाए जाते हैं, उनमें से केवल 20, हालांकि अब 2 और ऐड हो चुके हैं। क्यों भाई हर्ष वाजपेयी, अब कितने हो गए हैं अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं? सर 22 हो गए। 21वें और 22वें का नाम बता सकते हो? यस सर। बताओ। सर 21वां 21वां है सेलिनोसिस्टीन। और सर एक आपने 22वां भी बताया था। प्रतिमा, 21वां और 22वां अमीनो एसिड कौन सा है? सर याद है किसी को? पायरोलाइसिन। पायरोलाइसिन, सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। तो ये बात अपने दिमाग में रखनी है, लेकिन बीएससी में 20 अमीनो एसिड ही कोई लिखना है। तो 20 अमीनो एसिड जो है वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कहलाते हैं, ठीक। अब जो एनिमल्स हैं, यानी कि जो हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो प्लांट्स सभी 20 अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, इनको अपनी बॉडी में इनकी सिंथेसिस कर सकते हैं। तो प्लांट जो हैं वो सभी अमीनो एसिड्स बॉडी में बना सकते हैं, लेकिन एनिमल सभी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, अतः कुछ अमीनो एसिड डाइट के साथ में लेते हैं। इन्हें इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। यानी जो 20 अमीनो एसिड हैं उनमें से 10 अमीनो एसिड्स तो लेते हैं ये भोजन के साथ। हम लोग जो हैं वो 10 अमीनो एसिड्स लेते हैं भोजन के साथ, और बाकी के 10 हमारी बॉडी में बनते हैं। तो जो बॉडी में बनते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, वो कहलाते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं वो कहलाते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो जो डाइट के साथ लेते हैं वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स।
लेकिन प्लांट्स के साथ में ऐसा नहीं है। प्लांट्स जो है वो 20 के 20 अमीनो एसिड अपनी बॉडी में बना लेते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं अमीनो एसिड की तरफ। ये देखिए, अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला ये होता है। ठीक, अगर इस फार्मूले को आप गौर से देखें, हम एक अमीनो एसिड को अगर देखें तो एक अमीनो एसिड में एक कार्बन होता है। ठीक, और कार्बन मैं आपको बना के दिखा देता हूं। देखिए, एक कार्बन होगा। आप सब जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल होती है, एक पर NH3 प्लस होता है। ठीक, एक पर COO माइनस या COOH होता है, और नीचे होता है एक R ग्रुप। ये R जो है ये वेरिएबल होता है और एल्काइल ग्रुप होता है। ये वेरिएबल एल्काइल ग्रुप होता है। और एल्काइल ग्रुप कौन कौन से होते हैं अनुष्का? सर CH3 C2H5 CH3 C2H5 CH, जितने भी CH वाले ग्रुप होते हैं ये सब एल्काइल ग्रुप होते हैं। यानी कोई भी अमीनो एसिड होगा तो उसमें एक सेंटर में कार्बन होगा, जिसको हम कहते हैं कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन एटम किसे कहते हैं प्रतिमा? में सर चारों जो लगे हुए हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक वगैरह चारों बॉन्ड अलग अलग हैं, इसीलिए सर इसको कहते हैं। एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन एटम वो कार्बन एटम होता है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से फुलफिल्ड हों। एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ अमीनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और एक तरफ एक वेरिएबल एल्काइल ग्रुप है। अगर चारों कोनों पे चारों वैलेंसी अलग अलग कंपाउंड से अलग अलग एलिमेंट से फुलफिल हो रही हैं तो उसको हम कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। एक यहाँ पर जो कार्बन एटम दिखाई दे रहा है आपको, उसके एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ अमीनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक तरफ एक वेरिएबल आर्म है। इसको कहते हैं हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम, और ये अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला होता है। अगर हम यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप की बात करें, और वेरिएबल ग्रुप जो हमने R लिया है, ठीक, इस R की जगह अगर हम रख दें H, तो बताओ हमें गौरव, क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन एटम रह गया अब? नहीं सर। क्यों? सर अब ये सिमेट्रिकल हो गया है। क्यों हो सर इसकी गया? दो वैलेंसी सेम ही है हाइड्रोजन से। हाँ, क्योंकि इसके दोनों तरफ, इसके 4 में से 2 जो वैलेंसी फुलफिल हो रही हैं वो हाइड्रोजन से हो रही हैं, और जब 2 वैलेंसी सेम कंपाउंड से फुलफिल हों तो ऐसे अमीनो एसिड को हम बोलते हैं सिमेट्रिक अमीनो एसिड। और ये जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये जिस अमीनो एसिड का है उस अमीनो एसिड का नाम है
क्या नाम है इसका, इस अमीनो एसिड का? बताओ भाई हर्ष। ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। और 20 अमीनो एसिड जो हैं उनमें से एक ग्लाइसिन इकलौता ऐसा अमीनो एसिड है जो सिंपलेस्ट है, सबसे आसान, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हम उसे कहते हैं जिसमें दो जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होता है बल्कि सिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। तो अगर हम इस अमीनो एसिड की जगह, अगर हम इस अमीनो एसिड की जगह यानी इस हाइड्रोजन की जगह अगर हम कोई और कंपाउंड रख दें, तो कोई और कंपाउंड जब हम रख देंगे, यानी अभी हमने इसमें एक जगह रखा है हाइड्रोजन, तो जब हाइड्रोजन रखा है हमने, तो हमने इसका नाम दिया है ग्लाइसिन, क्योंकि इसमें एक तरफ क्या हो गया है, दो हाइड्रोजन सेम हो गए हैं। ठीक। और अगर हम इस हाइड्रोजन की जगह अगर यहां पर हमने हाइड्रोजन जो लगाया है, इस हाइड्रोजन की जगह हम लगा दें CH3, La9 कौन सा अमीनो एसिड हो गया प्रतिमा? सर, La9। La9, बिल्कुल सही। अगर हम इसकी जगह लगा दें CH2OH, सॉरी CH2OH, अब क्या हो गया? बताओ कौन सा अमीनो एसिड हो गया? अब हो गया ये सीरीन। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जैसे जैसे हम R को बदलते रहें, R जो है वो वेरिएबल एल्काइल ग्रुप है। R को आप बदलते रहिए और अमीनो एसिड के नाम बदलते रहेंगे, अमीनो एसिड्स में बदलाव आपको दिखाई देता रहेगा। ठीक है, ये बात सबकी समझ में आ गई? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो केवल जो चेंजेस आपको दिखाई देंगे वो चेंजेस दिखाई देंगे इस आर में, बाकी हाइड्रोजन सेम रहेगा, अमीनो ग्रुप सेम रहेगा, COO- ग्रुप सेम रहेगा। तो जितने भी अमीनो एसिड हैं, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, वो सारे के सारे अमीनो एसिड्स कैसे हैं? वो सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं क्योंकि उनमें अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप लगा है। केवल एक अमीनो एसिड ऐसा है जिसमें अमीनो ग्रुप नहीं लगा है, बल्कि वहां पर कौन सा ग्रुप लगा है? वहां पर लगा है, देखिए हम बनाते हैं आपको, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये कार्बन है, ठीक, ये हाइड्रोजन है, ये COO- है, और यहाँ पर H3N की जगह H2N लगा है। ठीक। और ये जो है ये कहलाता है इमाइनो ग्रुप। ये अमीनो ग्रुप नहीं है, ये इमाइनो ग्रुप है, और यहां पर लगा हुआ है R। ठीक। ये इमाइनो ग्रुप है, और इमाइनो ग्रुप जो होता है, अगर आप इमाइनो ग्रुप को देखेंगे तो जो इमाइनो अमीनो एसिड होता है वो अमीनो एसिड होता है प्रोलीन। कौन सा अमीनो एसिड हुआ? प्रोलीन। ठीक। तो 20 अमीनो एसिड
जो आप पढ़ रहे हैं उन 20 अमीनो एसिड में से केवल एक अमीनो एसिड ऐसा है जिसमें एमाइनो की जगह इमाइनो ग्रुप है, और इमाइनो ग्रुप होने के कारण उसको नाम दिया गया है प्रोलीन। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि कितने अमीनो एसिड्स इमाइनो अमीनो एसिड हैं, तो आप कहेंगे इमाइनो अमीनो एसिड सिर्फ एक है जिसका नाम है प्रोलीन। केवल एक इमाइनो एसिड है जिसका नाम है प्रोलीन। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? याद रहेगा ये? Yes, यस sir. सर। तो कितने अमाइनो एसिड हैं जो जिसमें सिमेट्रिक कार्बन एटम होता है? 20 में से कितने अमीनो एसिड हैं जिसमें सिंपल अमीनो एसिड होता है, जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होता है? Sir, सर एक एक होता है एक कौन हुआ सा? सर। ग्लाइसिन. ग्लाइसिन। और कितने अमीनो एसिड ऐसे हैं जो दरअसल इमाइनो एसिड हैं? एक Sir, वो भी एक एक है. है। प्रोलीन. प्रोलीन, बस एक ही है। इसके अलावा एक बात और मैं बता देता हूं, वो भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब जो बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि 21वां और 22वां अमीनो एसिड भी ढूंढा जा चुका है, ठीक? तो 21वां अमीनो एसिड है सेलेनोसिस्टीन। सेलेनोसिस्टीन। और 22वां अमीनो एसिड जो ढूंढा जा चुका है वो है पायरोलाइसिन। तो सेलेनोसिस्टीन को हम दिखाते हैं SEC, सेलेनोसिस्टीन। और पायरोलाइसिन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंबल PYL। तो ये कहा जाता है कि 21वां और 22वां अमीनो एसिड जो है वो सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन है। अब इसका जिक्र आप अपने नोट्स में चाहें तो अलग से हेडिंग बना के कर दीजिएगा, और अब अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसका जिक्र मत करिएगा, कोई ऐसी खास बात नहीं है। हमें तो एक नई बात पता लगी तो हमने सोचा कि आपको बता दें। इसके अलावा एक लाइन आपको और लिखनी है, जो आप लिख लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, और हेड इसको अंडरलाइन करने का। ऑल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। अनुष्का, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कितने हुए? सर 20 है अमीनो एसिड। 20। ऑल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आर एल अल्फा अमीनो एसिड्स। ये जरूर याद रखना, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं ये सब एल अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, ठीक? और इन सभी को अल्फा लीवो अल्फा अमीनो एसिड्स कहा गया। एल का मतलब लीवो होता है, डी का मतलब डेक्स्ट्रो होता है। शायद ये तुम लोगों को बेहतर पता होगा, क्यों भाई प्रतिमा? पता यस है? सर। नहीं पता है तुम्हें, इसका मतलब है पता है सर। पता है, ठीक। इसके अलावा एक टेबल हम आपको भेज देंगे, उस टेबल में ये लिखा हुआ है कि कौन सा अमीनो एसिड एरोमेटिक है, कौन सा एलिफेटिक है, कौन सा हाइड्रोक्सिल है। क्यों भाई,
हर्ष वाजपेयी, देखिए वो टेबल। यस सर, देखिए। चलिए तो कुल मिलाकर के वो अमीनो एसिड्स, इसमें एक एटम अल्फा कार्बन, एक हाइड्रोजन एटम और एसिडिक ग्रुप, और एक बेसिक ग्रुप NH2 होता है। इसके अतिरिक्त R ग्रुप होता है। यही R ग्रुप जो है ये वेरिएबल होता है। इस ग्रुप से अमीनो एसिड को यूनिकनेस प्राप्त होती है। यही R ग्रुप ऐसा है जो अमीनो एसिड को एकदम यूनिक बनाता है, क्योंकि इसी से पता लगता है कि दरअसल अमीनो एसिड कौन सा है। अगर हाइड्रोजन लगा है तो ग्लाइसिन है, अगर CH3 लगा है तो एलेनाइन है, अगर CH2OH है तो सीरीन है। कम से कम 3 तो आप याद कर ही सकते हैं। इस ग्रुप से अमीनो एसिड को यूनिकनेस प्राप्त होती है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है। अनुष्का, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन क्यों होता है? क्योंकि इसमें R की जगह पर H लगा होता है। और 2 तरफ H लग जाते हैं इसके, यही तो मतलब हुआ। तो ये यस सर। ग्लाइसिन का फार्मूला बना हुआ है। आप चाहें जहां से बना लें, चाहे तो आप पाथफाइंडर से बना लें, चाहे आप NCERT से बना लें, ठीक। और चाहे आप इसको आसान तरीका बता दें लिखने का, देखो NH2CH2COOH, ये है अमीनो एसिड का फार्मूला। देखो C की तरफ 2H हो गए, ऊपर भी नीचे भी, तो ये हो गया ग्लाइसिन। इसी को कहते हैं ग्लाइसिन। ये है ग्लाइसिन का फार्मूला, ठीक है। तो अमीनो एसिड में अल्फा कार्बन एटम एसिम्बियोटिक होता है, एसिमेट्रिक होता है, एसिम्बियोटिक नहीं भाई, एसिमेट्रिक। लेकिन ग्लाइसिन में ये सिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ग्लाइसिन को सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्यों कहते हैं, तो आप कहेंगे कि ग्लाइसिन में सिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। R के स्थान पर अगर CH3 आ जाए तो एलेनाइन अमीनो एसिड बनता है। जहां पर R है, R की जगह CH3 लगा दो आप। R की जगह CH3 लगा देंगे तो एलेनाइन अमीनो एसिड बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज और देखते हैं, ज्विटर आयंस। अमीनो एसिड्स एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक। अगर आप गौर से देखें अमीनो एसिड के फार्मूले को, तो एक तरफ तो आपने बनाया हुआ है H3N और एक तरफ बनाया है COO-, ठीक। एक तरफ H और एक तरफ R। जब किसी अमीनो एसिड में या किसी कंपाउंड में एसिड भी हो, एसिड भी हो, ये है एसिड, और बेस भी हो, और ये आयंस के रूप में एग्जिस्ट करते हो, दे आर एग्जिस्टिंग एज आयंस। COO नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव तभी लगाते हैं जब आयंस होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो कौन सा आयन कहलाता है? कैट आयन। और जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है वो एन आयन, ठीक। तो प्रतिमा, एनायन कहाँ पर जमा होते हैं जाके? सर एनोड पर। और कैटायन कैथोड पर। कैथोड पर। कैथोड पर। तो जब किसी कंपाउंड में एसिड भी हो, बेस भी हो, और ये
इक्वल अमाउंट में हो, बराबर हो। यानी इस समय अगर आप अमीनो एसिड को पूछें, अगर आप कोई आपसे पूछे कि इस पूरे अमीनो एसिड पे कौन सा चार्ज है, तो पूरे अमीनो एसिड पे चार्ज होगा 0, क्योंकि इक्वल एसिडिक आयन है और इक्वल बेसिक आयन है। तो जब किसी कंपाउंड में एसिड और बेस दोनों पार्ट होते हैं तथा ये आयंस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, ऐसे आयन को ज्विटर आयन या डाईपोलर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन या डाईपोलर आयन कहते हैं। दो पोल हैं इसमें, एक एसिडिक पोल है, एक बेसिक पोल है। अतः अमीनो एसिड को इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। ठीक, अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो वाटर रिमूवल के बाद बनता है, इसे डाईपेप्टाइड कहते हैं। अगर दो अमीनो एसिड हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड है तो इसे कहते हैं डाईपेप्टाइड। देखिए, एक अमीनो एसिड ये ज्वाइन है दूसरे अमीनो एसिड से, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी ये डाईपेप्टाइड हो गया। अमीनो एसिड 2 और पेप्टाइड बॉन्ड 1, ये बन गया डाईपेप्टाइड। अगर ट्राईपेप्टाइड हम बोल रहे हैं तो अमीनो एसिड 3, पेप्टाइड बॉन्ड 2, इसको ध्यान रखना। इसमें एक एंड पर फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इस प्रकार अमीनो एसिड के ऐड होने पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो अनुष्का, ज्विटर आयन किसे कहते हैं? सर ज्विटर आयन में जो दोनों तरफ इक्वल आयंस होते हैं, हम्म। और सर इसका जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सर इन्हीं आयंस को ज्विटर आयंस कहते हैं। इनका जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनमें इस समय कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो कोई भी चार्ज ना होने के कारण इस समय इनका जो चार्ज है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके पास इक्वल पॉजिटिव और इक्वल निगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, अब इनका हम आयोनाइजेशन कराएं। देखिए, निश्चित पीएच पर अमीनो एसिड पर पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों चार्ज होते हैं और अमीनो एसिड इस पीएच पर ज्विटर आयन की तरह एक्ट करता है। ज्विटर आयन वो होता है जिसमें कंपाउंड पर इक्वल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक, इस पीएच पर अमीनो एसिड पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। अगर पूरे अमीनो एसिड को आप पूछें कि इस समय पूरे अमीनो एसिड पर कौन सा चार्ज है, तो अमीनो एसिड पर चार्ज होता है 0। इस पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं और ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है पी.आई। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब पी.आई। ठीक, जिस पीएच पर अमीनो एसिड में कोई नेट चार्ज नहीं होता उस पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक, यानी अगर इस समय आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो ये अमीनो एसिड किसी तरफ भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इस समय अमीनो एसिड के ऊपर जो नेट चार्ज है वो 0 है। तो अमीनो एसिड किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करता, ना ये कैथोड की तरफ जाएगा ना एनोड की तरफ जाएगा। ठीक,
अगर पीएच इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से कम कर दी जाए, अगर पीएच इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर कम कर दी जाए, जैसे यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एलेनिन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 6.02 होता है। हालांकि अब किताबों में 6.01 आ गया है, तो आप भी 6.01 लिख लीजिएगा। यानी 6.01 वो पीएच है जिस पर एलेनाइन किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करेगा। यानी एलेनाइन की इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर आप 6.01 पे कराएंगे तो ना ये कैथोड की तरफ जाएगा ना एनोड की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप पीएच कर दें 3, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जिस पीएच पर है अगर उससे कम कर दें, यदि पीएच कम कर दी जाए तो अमीनो एसिड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा वैसे ही ये कैथोड की ओर मूव करने लगता है। और अगर पीएच बढ़ा दी जाए, 9 कर दी जाए, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और ये एनोड की ओर मूव करता है। बात समझ में आई कुछ, अनुष्का सिंह? यस सर। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं? सर जब पीएच पर जब अमीनो एसिड पर कोई नेट चार्ज नहीं होता है तो उस पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, सॉरी सर। जिस पीएच पर अमीनो एसिड पर कोई चार्ज नहीं होता उस पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। एलेनाइन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है? 6.01। ठीक। अगर हम इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से पीएच को कम कर दें, अगर हम पीएच आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से कम कर दें तो ये अमीनो एसिड किधर मूव करेगा? सर कैथोड की ओर। कैथोड की तरफ। और अगर हम पीएच बढ़ा दें तो ये तब किधर सर मूव करेगा? एनोड की तरफ। एनोड की तरफ। यानी पीएच बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा एनायन, निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और पीएच कम करोगे तो ये हो जाएगा कैटायन, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो कैटायन, कैटायन मूव करेगा कैथोड की तरफ, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो एनायन, ये मूव करेगा एनोड की तरफ। प्रोटीन का, अमीनो एसिड का यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्विटर आयन, जो जीवन में हर कंपटीशन में आपके पास, आपके सामने आएगा। बाकी तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो दुनिया का हर आदमी ये पढ़ा लेगा। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अब बताओ मुझे, ज्विटर आयन या आयोनाइजेशन या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, एकता राजानी जुड़ी हुई हो बेटा? नहीं है सर वो। चली गई नहीं है एकता? सर। अच्छा, तेजल भी नहीं है। तो नवनीत है? यस सर। नवनीत, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं? जिस पीएच पे निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कोई भी नहीं होता उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। पर नहीं होता। पूरी बात बताओ भाई प्रतिभा। अमीनो एसिड पर। अमीनो एसिड पर। हाँ गौरव, तुम बताओ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं? जिस पीएच पर अमीनो एसिड पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना जीरो ना माइनस ना प्लस, तो उस पॉइंट को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट को, पूरी बात बताओ भाई प्रतिमा। उस अमीनो एसिड को। नहीं बेटा, तुम कह नहीं पा रहे।
बताओ भाई प्रतिमा। सर अमीनो एसिड पर जिस पीएच पर कोई भी चार्ज नहीं होता उस पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। उस पीएच को आइसो आइसोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। कहते हैं। और एलेनाइन की आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है? 6.01 6.01 6.01 6.01। अगर कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किस अमीनो एसिड का होता है, बताओ भाई अनुष्का। सबसे ज्यादा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किस अमीनो एसिड का होता है? आर्जिनिन का सर। आर्जिनिन। वेरी गुड, शाबाश। और सबसे कम किस अमीनो एसिड का होता है? सर एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड सर। पक्का? पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। कितना होता है? 2.77। 2.77। और आर्जिनिन जिसका सबसे ज्यादा होता है उसका कितना होता है? 10.76। 10.76। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी के साथ में दो बातें और नोट कर लो जो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होंगी, ताकि तुमको समझ में आ जाए। इतनी बात तो आपने नोट कर ली कि मैक्सिमम पीआई किसका होगा और लोएस्ट पीआई किसका होगा। ठीक, दो बातें और आप नोट कर लो। और वो कौन कौन सी बातें हैं, बताओ भाई प्रतिमा। एसिडिक अमीनो एसिड का नाम बताओ, फिर बेसिक अमीनो एसिड का नाम बताओ, फिर न्यूट्रल अमीनो एसिड का नाम बताओ। पहले एसिडिक बताओ। बताओ भाई अनुष्का, एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा होता है? सर ग्लूटामिक एसिड। बिल्कुल सही बताया तुमने हर्ष वाजपेयी, ग्लूटामिक एसिड ये होता है एसिडिक अमीनो एसिड। बेसिक का बताओ हर्ष। सर लाइसिन। लाइसीन, बिल्कुल सही बताया तुमने। और न्यूट्रल अमीनो एसिड? सर वेलाइन। वायलाइन, बिल्कुल सही। तो इतनी बातें आज आपने सीखी, और ये जो आप अमीनो एसिड आपने पढ़ा है और जो बातें हमने बताई हैं वो अगर आपने नोट कर ली हैं तो आप समझिए कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अमीनो एसिड या प्रोटीन का पढ़ाई, आज आपने इसकी पढ़ाई की है। और देखो आप गौर से, अगर आप देखोगे गौर से तो अनुष्का सिंह केवल एक और एक, दो पन्ने आपने पढ़े आज। दो ही पढ़े गौरव? यस सर। तो ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं। जब आप इनको पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। ठीक है, बताओ भाई।